हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। की आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ हरे रही है। कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है प्रभु। ठीक है प्रभु जी। तो हम स्टार्ट करते हैं दो मंगलाचरण करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सत्र में। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में ऑन द वे टू कृष्णा पुस्तक शुरू करी थी। हम छोटी पुस्तकें प्रभुपाद जी की कवर करेंगे और कवर करते हुए पहली पुस्तक हमने प्रारंभ करी थी जिसका नाम है ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर। तो इस पुस्तक में हमने जो सीखा था उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 5 मिनट इसमें देंगे और फिर बाकी बचे हुए हम सत्र को पूरा करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने प्रेजेंटेशन खोलूँगा जो मैंने बनाई थी प्रेजेंटेशन।
इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रेजेंटेशन में इस पुस्तक के हर पैराग्राफ को मार्क किए हैं, हर पैराग्राफ में क्या दिया है। जैसे पहला पैराग्राफ था, पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि हर कोई सुख के पीछे भाग रहा है, हर किसी को सुख की तलाश है। लेकिन हम सुख के विज्ञापन भी देखते हैं, हर जगह बिल बोर्ड्स लगे हैं, सब कुछ लगा है, विज्ञापन आ रहे हैं कि सुख प्राप्त करिए, एक के साथ एक फ्री, ये करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई सुखी नहीं है। वास्तविक सुख कौन सा है? वास्तविक सुख वो है जो हमेशा रहे। हम उस सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई सुख चाहता है। जैसे आज हम एक कॉलेज में प्रचार करने गए, तो कॉलेज के स्टूडेंट से हमने पूछा कि आप लोग सुखी होना चाहते हैं? तो सब लोग तो हाँ ही करेंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है क्या? सभी को वॉइस गड़बड़ आ रही है क्या, वॉइस मेरी? हरे कृष्णा। मैं फिर से अच्छा बोलने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तो बोले पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके हमें जॉब लगेगी। जॉब किस लिए लगेगी? पैसा कमाएंगे। पैसा किस लिए कमाना है? तो बोले सुख मिलेगा। तो हर कोई जो है इस संसार में सुख के पीछे भाग रहा है, लेकिन हमें हमें सुख जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता। हम जो सुख प्राप्त करते हैं वो नश्वर है, थोड़े समय में ही खराब हो जाता है। थोड़े दिन चलता है, थोड़े क्षण चलता है और क्षणों के बाद खत्म हो जाता है। ऐसे सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पहले पैराग्राफ में ये समझाते हैं कि किसी को पता ही नहीं है सुख क्या है। कोई विरला बुद्धिमान व्यक्ति ही होगा जो ये जान पाएगा कि वास्तविक सुख इस क्षण भंगुर सुख के परे है। तो वो वास्तविक सुख की बात अब आगे चैप्टर में चलेगी। इसलिए चैप्टर का नाम है सुख का सीधा मार्ग। हम सुख की खोज कर रहे हैं। सुख की खोज कहाँ करनी है? हम नश्वर चीजों में सुख की खोज कर रहे हैं। हमें शाश्वत सुख नहीं प्राप्त होगा तब तक। हमें शाश्वत सुख अगर प्राप्त करना है तो उसकी जानकारी प्रभुपाद जी फिर आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में प्रभुपाद जी समझाते हैं हम इंद्रियों के माध्यम से सुख अनुभव करेंगे, लेकिन इसका कितनी चेतना का हमारा विकसित है, कम चेतना विकसित है, अच्छे से विकसित है, इस पे डिपेंड करेगा कि हम अब कैसे सुख का अनुभव कर रहे हैं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष खड़ा रहता है, वृक्ष भी एक जीव है। वृक्ष पानी में, तूफान में, आंधी में खड़ा रहता है, उसको ज्यादा पता नहीं चलता कि ये सुख है कि दुख है। लेकिन अगर मनुष्य को वहां पे खड़ा कर दिया जाए तो मनुष्य दो 10 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाएगा तूफान आंधी में। वो बोलेगा अरे ये तो दुख है। यानी कि मनुष्य की चेतना इतनी विकसित है कि वो सुख और दुख में अंतर प्राप्त कर सकता है, और साथ ही साथ ये भी जान सकता है, एक मनुष्य ही केवल ये जान सकता है कि इस संसार का सुख नश्वर है, इस संसार का सुख बल्कि दुख ही है, मुझे तो शाश्वत सुख चाहिए। ऐसा केवल मनुष्य योनि में संभव है। तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद फिर उदाहरण देते हैं। बोलते हैं अगर पशु है, मैंने उदाहरण दिया था 10 बकरियां हैं, उनमें से एक बकरी को कसाई घर कसाई काटने के लिए ले गया, तो 9 बकरियां घास खाती रहेंगी। उनको ये नहीं समझ आएगी कि अगला नंबर उन्हीं का लगेगा। लेकिन अगर मनुष्य वहां पे हो तो मनुष्य क्या करेगा? तुरंत भाग जाएगा या फिर अपनी रक्षा करेगा। मनुष्य ये जान पाएगा अरे घास खाना तो दुख है। जो घास खाना एक पशु सोच रहा है सुख है, और एक पशु कटता भी दिख रहा है उसको, फिर भी वो घास खाने में व्यस्त है। मनुष्य ऐसा नहीं करेगा। मनुष्य को पता चल जाएगा क्योंकि उसकी चेतना विकसित है। वो जान जाएगा कि यहाँ पे घास खाना मेरे लिए दुख का कारण है। उसी प्रकार से इस संसार के नश्वर सुखों को, जो सुख के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, कौन सा सुख? इंद्रिय तृप्ति का सुख। इंद्रिय तृप्ति का सुख जो है नश्वर है। इस नश्वर सुख के पीछे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भागना नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? इस नश्वर सुख को छोड़ के शाश्वत सुख की तलाश करेगा। तो ये शाश्वत सुख कहाँ है? इस बात को फिर प्रभुपाद जी पैरा नंबर 4 में समझाते हैं कि भगवत गीता के 6 अध्याय के 21वें श्लोक में बात आती है सुखम अति इंद्रियम। आप लोग श्लोक देखेंगे अपनी पुस्तक में तो श्लोक 6.21 इस प्रकार से है, सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वता। जो सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को प्राप्त कर लेता है, वो कभी भी सत्य से विचलित नहीं होता। वो कभी भी विचलित नहीं होगा कि अरे इससे बेटर भी कुछ है। वो उसमें स्थित हो जाएगा।
तो ये बात प्रभुपाद जी समझाते हैं और फिर अगले पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 5 में प्रभुपाद समझाते हैं, आत्मा का ज्ञान बताते हैं कि ये जो सुख की बात हम लोग कर रहे हैं, शाश्वत सुख, वास्तविक सुख, ये आत्मा का सुख है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी मृत शरीर और जीवित शरीर में उदाहरण से समझाते हैं कि जीवित शरीर में सब कुछ लगा है, आंख नाक कान सब एक्टिव है, और मृत शरीर में भी सब कुछ लगा रहता है, आंख नाक कान सब लगा रहता है। लेकिन मृत शरीर को अगर हम गुलाब जामुन खाने को बोलेंगे तो मृत शरीर कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, और जीवित शरीर क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि उसमें आत्मा है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तविक सुख का भोक्ता आत्मा है, ना कि शरीर है। वास्तविक सुख का भोक्ता आत्मा है। तो आत्मा के बारे में प्रभुपाद जी फिर आगे वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? पैराग्राफ नंबर 5 में क्या क्या वर्णन हुआ प्रभुपाद समझाते हैं। अगर आत्मा के बारे में और समझाते हैं कि अगर किसी स्त्री को या अगर किसी पुरुष को मृत स्त्री या पुरुष का शरीर दे दिया जाए तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम तभी तक किसी शरीर से प्रेम करते हैं जब तक उसमें आत्मा है। यानी कि वास्तविक जो चीज है वो आत्मा है, शरीर तो नश्वर है। इसलिए जब हम शरीर के सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शरीर के सुख, जैसे शरीर नश्वर है उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति, जो शरीर की इंद्रियों से हम इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे हैं, मन को तृप्त करना चाह रहे हैं, ये सब भी नश्वर होगा। आत्मा के सुख की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो आत्मा का सुख कैसे भोगेंगे? तो प्रभुपाद जी 6 नंबर पैराग्राफ में आत्मा के स्वरूप को समझाए। क्या समझाए? कि अगर शरीर की इंद्रियां हैं और हम शरीर की इंद्रिय तृप्ति मतलब इंद्रियों के माध्यम से तृप्ति करते हैं, तो वास्तव में आत्मा की भी इंद्रियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आत्मा निराकार है, ऐसा नहीं है कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का भी रूप है। इस बात को प्रभुपाद जी समझाए। और इसमें हमने इस पैराग्राफ में हमने ये समझा कि शरीर तो केवल आवरण है आत्मा के ऊपर। जैसे मुखौटा पहनते हैं हम लोग, कई बार हम लोग दशहरा वगैरह आता है, दिवाली आता है, तो मार्केट से मुखौटे खरीदते थे। तो मुखौटा हम सेट करते थे, आंख से आंख सेट होती थी, नाक से नाक सेट होती थी, मुंह से मुंह सेट होता था और हम मुखौटा पहन लेते थे। उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर ये शरीर रूपी एक आवरण है। आत्मा की इंद्रियों के ऊपर, आत्मा की इंद्रियां हैं इसीलिए शरीर की इंद्रियां हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर की इंद्रियां हैं, आत्मा का कोई इंद्रियां ही नहीं होगा। वास्तव में तो आत्मा सुख का उपभोग करने वाला है, तो आत्मा की इंद्रियां अवश्य होनी चाहिए। और भगवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि शरीर तो आत्मा के ऊपर एक वस्त्र के समान है। तो जैसे मैं उदाहरण दे रहा था आपको पिछले सत्र में कि जैसे हमने ये कुर्ता सिलवाया, तो कुर्ता पहले हमने मार्केट से खरीदा था कपड़ा, फिर दर्जी ने हमारा मेचा लिया और कुर्ते को उस हिसाब से बनाया कि हम उसे पहन सकें, यानी कि मैंने कुर्ते को पहना है। उसी प्रकार शरीर रूपी वस्त्र आत्मा के आकार के हिसाब से बनाया गया। तो आत्मा की इंद्रियां होनी ही चाहिए, और जब आत्मा की इंद्रियां हैं तो इसका अर्थ कि भगवान की भी इंद्रियां होनी चाहिए। लेकिन आत्मा और भगवान की इंद्रियां भौतिक नहीं है, भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं। इसलिए जब हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, यानी कि हम आत्मा के कार्य, भक्ति के कार्य करेंगे, तब हम भी वास्तविक सुख को प्राप्त करेंगे। इस बात को प्रभुपाद जी यहाँ पे पैरा नंबर 6 में समझाए। और फिर 7वें नंबर पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाए अति इंद्रियम शब्द का अर्थ। अति इंद्रियम शब्द वो का अर्थ ये हुआ कि वो सुख जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे है। हमें भौतिक इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा अगर हमें वास्तविक सुख को प्राप्त करना है, यानी कि हमें इंद्रिय तृप्ति के सारे कार्य बंद करने होंगे। हम जब तक अपने भोग के विषय में सोच रहे हैं तब तक हम वास्तविक सुख नहीं प्राप्त कर सकते। और जब हम वास्तविक सुख की प्राप्त करने की बात करेंगे तो हमें इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को रोकना होगा। इसलिए प्रभुपाद जी उस पैराग्राफ में समझाते हैं, रमन्ते योगिनो अनंते। योगी लोग अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं। तो प्रभुपाद वहां बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बोले कि इतना कष्ट क्यों उठाना, नहीं, कष्ट इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये सुख अनंत है। हम नश्वर सुख के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होंगे, जो योगी होंगे, जो भक्त होंगे, वो अनंत सुख के लिए कष्ट उठाएंगे, चाहे उनको अपनी इंद्रिय तृप्तियों को कंट्रोल करना पड़े, इंद्रियों को वश में करना पड़े। सांसारिक व्यक्ति इंद्रियों को वश करने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन योगी जन इंद्रियों को वश में करके परम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। ये परम सुख कैसा है? तो वहां पे प्रभुपाद जी समझाते हैं पैरा नंबर 7 में, अनंत है, शाश्वत है। और ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? जब भक्त और भगवान का
प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो वहां पे प्रभुपाद जी समझाते हैं जो गोपियों ने भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया उसे रासलीला कहते हैं। 8वें नंबर पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस भगवान और गोपियों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान हुआ, ये भौतिक देहों का आदान प्रदान नहीं था, ये आध्यात्मिक देहों का आदान प्रदान था। मतलब ये आत्मा आत्मा के स्तर का प्रेम था, शरीर के स्तर का प्रेम नहीं था। शरीर के स्तर के प्रेम में तो क्षणिक भर सुख है, लेकिन जब आत्मा का सुख प्राप्त आत्मा के सुख की बात हो रही है, जब भगवान का भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान की बात हो रही है वो अनंत है। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे पुनः समझाते हैं कि इस भौतिक संसार का सुख कैसा है, आतिशबाजी के जैसा है। जैसे हम दिवाली के समय पटाखे चलाते हैं, ऊपर में आतिशबाजी चलाते हैं, तो आतिशबाजी क्या होती है, 1-2 सेकंड जलती है और फिर सब खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार का सुख आतिशबाजी जैसा ही है। और यहाँ उदाहरण दिया गया कि एक मूर्ख व्यक्ति जो बांस के डंडों को चूस के गन्ने का रस लेना चाहता है, तो हम इस संसार में वास्तविक सुख जैसा सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन गलत जगह पे। हम यहाँ के संसार में इंद्रिय तृप्तियों को चूस चूस रहे हैं कि यहाँ पे हमें वास्तविक सुख मिल जाएगा, लेकिन ये उस मूर्ख व्यक्ति की तरह ही है जिसे गन्ने का बारे में पता तो चला, गन्ने का रस मीठा होता है ये पता तो है, लेकिन वो ढूंढ रहा है बांस के डंडों में, बांस के डंडों को चूस रहा है, लेकिन उससे सुख प्राप्त नहीं होगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं चबाए हुए को चबाए जाना। इस संसार में लोग किस प्रकार जीते हैं, चबाए हुए को ही चबाए जा रहे हैं। जैसे मैं कई बार इस बात को सुनता हूँ तो एक मुझे एग्जाम्पल याद आ जाती है। एग्जाम्पल क्या याद आती है कि जब मैं छोटे थे, हम सभी बच्चे थे, जब कभी अपने अपने समय में तो च्युइंगम खाते थे, तो च्युइंगम क्या होता था, 2 मिनट बाद उसका मीठापन खत्म हो जाता था, फिर भी उसे चबाए रहते थे। और मैं तो क्या करता था, जब उसकी मीठापन खत्म हो जाता था तो चीनी लेके फिर डाल देता था उसमें, चीनी डाल देता था कि और मीठा आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो भी खत्म हो जाता था। और इस प्रकार से इसी संसार का सुख ऐसा ही है, चबाए जा रहे हैं चबाए जा रहे हैं, फिर लगता है और रस आएगा और तरीके से रस आएगा, लेकिन रस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये गलत जगह पे हम चीज ढूंढ रहे हैं। तो फिर जो है पैरा नंबर 8 तक मैंने आपको पिछले सत्र में समझाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं पैरा नंबर 9 में। यहाँ तक पिछली क्लास में भी बताया था, फिर से आपको रिवाइज करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं पैरा नंबर 9 में क्या है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं पैरा नंबर 9 में, क्या समझाते हैं, पैरा नंबर 9 में प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि हम लोग इस संसार में फंस कैसे गए, और क्या चीज है कि हम इस संसार में फंस तो गए, अब करें क्या। तो कृष्ण भावना की प्रोसेस के बारे में प्रभुपाद समझाते हैं कि भौतिक सुख तो नश्वर है, ये बात क्लियर है, भौतिक सुख तो है नश्वर, थोड़ी देर के लिए आतिशबाजी के समान। अब हम करें क्या, तो कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अगर हम स्वीकार करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी बुद्धि का विकास होगा। जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस को स्वीकार करेंगे, तो धीरे 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 हमारी बुद्धि का विकास होगा। और जैसे जैसे हम प्रोसेस का पालन करेंगे, डेफिनेटली हमारे को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होगी। अब और क्या होगा, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होगी, और जो भौतिक सुख के पीछे हम भाग रहे थे उससे धीरे 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 हम विरक्त हो जाएंगे। परिणाम ये होगा जब हम कृष्ण भावनामृत प्रोसेस को अपनाएंगे। कई बार हमने देखा, जब हम नए नए कृष्ण भावनामृत में जुड़े थे, ऐसी कई चीजें थी जिन्हें हम छोड़ नहीं पा रहे थे। बहुत सारे लोग तो चाय नहीं छोड़ पा रहे थे, बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे थे, लेकिन हमने प्रोसेस को शुरू किया, प्रोसेस को पालन करने लगे, और धीरे 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 जो चीजें हम नहीं छोड़ पा रहे थे वो छूटने लगी। यानी कि हमें आनंद की अनुभूति हुई, और उस आनंद को बनाए रखने के लिए और अधिक बढ़ने के लिए जो चीजों की जरूरत थी छोड़ने की, वो हमने धीरे धीरे छोड़नी शुरू करी। और एक स्तर पे ऐसे आ गए कि हम आज उन चीजों की ओर मुड़ के भी नहीं देखते। बहुत सारे लोगों को अगर बोला जाता है ना कि चाय छोड़ दीजिए, तो वो बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन कोई उन्हें फॉलो अप करे, धीरे धीरे सिखाए समझाए बढ़ाए, और एक दिन आज वो बोलेंगे अरे हम तो पहले पीते थे, आज तो हम देखते भी नहीं। यानी कि ये बात सच है कि जब हम कृष्ण भावनामृत के प्रोसेस को स्वीकार करते हैं, तो हम इसको प्रोसेस को भी नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आनंद की अनुभूति हुई, और आनंद की अनुभूति हुई, बुद्धि का विकास हुआ, तो उन चीजों को छोड़ते जा रहे हैं जो इस संसार में हमें फंसाने वाली थी। यानी कि क्या हमें संसार में फंसाया, भौतिक सुख, भौतिक सुख की कामनाएं।
कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्ते माया तारे झपटिया धरे। कृष्ण को जब हम भूल जाते हैं, किस लिए? भोग इच्छाओं को भोग करने के लिए, तब हमें माया पकड़ लेती है। लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण भावनामृत प्रोसेस को पालन करते हैं, बुद्धि का विकास होता है और हम भौतिक सुखों से विरक्त होने लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, नशे करते थे, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जुड़े, सब छोड़ दिया। ऐसे छुड़वाना मुश्किल है। एक बार हम नशा मुक्ति केंद्र में प्रचार करने गए, ये 2017 की बात है। नशा मुक्ति केंद्र वालों ने हमें इनवाइट किया, हम लोग प्रचार करने गए। तो नशा मुक्ति केंद्र वाले भी क्या बोले कि हम इनको पूरा नशा नहीं छुड़वाते, हम इन्हें सिगरेट तक ला देते हैं। अगर बहुत गहरा नशा करते हैं तो भी हम इन्हें सिगरेट तक ले आते हैं कि सिगरेट तो पीने दो कम से कम। लेकिन कृष्ण भावनामृत प्रोसेस में जब कोई जुड़ जाता है तो सिगरेट छोड़ो, कुछ सब कुछ छोड़ देता है, भौतिक चीजें और आध्यात्मिक चीजें पकड़ लेता है। ये बात है। और इस बात को भगवत गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में भी वर्णन किया गया है। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो 6 अध्याय का 22वां श्लोक आता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाले। कि ऐसे सुख को प्राप्त करके व्यक्ति इससे बड़ा कुछ समझता ही नहीं है, और बड़े से बड़ा दुख आ जाए उसमें भी विचलित भी नहीं होगा। ऐसा है ये आध्यात्मिक सुख। मतलब इस सुख को अगर कोई प्राप्त कर ले, उसे ये बात समझ में आ जाए कि इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ संसार में भटक रहा हूँ, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और कोई बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाए तो भी वो इस प्रोसेस को छोड़ेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज के अगर हम हेल्थ कंडीशन बाहरी दृष्टि से देखें तो हम देखेंगे कि अरे ये भक्ति कैसे कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यम लब्ध्वा चापरम नाभम न मन्यते नाधिकम तथा, उन्हें यह बात क्लियर है, तत्वतः क्लियर है कि कृष्ण भावनामृत के ऊपर कुछ भी नहीं है। वो इस प्रोसेस में बड़ा सा बड़ा दुख भी आ गया तो भी विचलित नहीं होते। हम थोड़े से बीमार पड़ जाएं, हम बोल देंगे कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई इस सुख में स्थित हो जाए तो वो इस सुख को, इस प्रोसेस को कभी छोड़ेगा ही नहीं। ये प्रभुपाद जी पैरा नंबर 9 में समझाए। फिर पैरा नंबर 10 में क्या समझाए प्रभुपाद जी? इसी से आगे बात बढ़ाते हैं। कह रहे जब कोई साधक इस स्तर पे आ जाता है, जब वो भक्ति के इस स्तर पे आ जाए कि उसे भगवान के सुख, भगवान की भक्ति के अलावा, आध्यात्मिक सुख के अलावा कुछ भी बड़ा ना लगे, तो उसे सारी भौतिक उपाधियां नश्वर लगने लग जाती हैं। जैसे हम इस संसार में बहुत सारी उपाधियां लेके बैठे हैं। हम अपनी पहचान संसार से करते हैं, पदार्थ से करते हैं। मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, अमेरिकन हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ। इन सब से परे हो जाता है व्यक्ति। उसे लगता है कि ये सब मेरे पहचाने नहीं है। मेरी पहचान तो मैं भगवान का दास हूँ। और वो उस प्रकार से जीवन जीने लग जाता है। उसकी मनोवृत्ति क्या हो जाती है? जब दुख आता है तो वो सोचता है अरे दुख तो आते जाते रहेंगे, हमें इससे क्या विचलित होना। दुख आएंगे, सुख भी आएंगे, ये सब चलता रहेगा, मुझे इनके साथ समझौता नहीं करना, मेरे को भगवान के दिए हुए प्रोसेस को अच्छे से पालन करना है। और धीरे 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 वो इस संसार की उपाधियों से मुक्त हो जाता है। और इवन ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर इस प्रोसेस को कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी कर ले, तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा भी कोई करे तो बड़े से बड़े महान संकट से बच जाएगा। तो ये बात प्रभुपाद जी ने पैरा नंबर 10 में हमें समझाई। ये सब आपको मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। ये पीपीटी भी मैं आपके से शेयर करूंगा, चैप्टर 1 की पीपीटी। इसको आप देख के आप पैराग्राफ को मार्क कर सकते हैं कि ये पैराग्राफ में ये बात बताई। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मदद करेंगे। फिर पैराग्राफ नंबर आता है 11, जिसमें प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये भौतिक जगत एक महासागर के समान है। महासागर को पार कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई महासागर को पार करने लगे तो उसके लिए बड़ी मजबूत नाव की आवश्यकता है। एक मजबूत नाव चाहिए महासागर को पार करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 58 नंबर श्लोक आप लोगों के सामने मैं खोल रहा हूँ। ये श्लोक सबको याद करना है, इस श्लोक को अपने जीवन में उतार लीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मेरे पीछे हो सके तो बोलने का प्रयास अपने अपने एंड पे कर सकते हैं। समाश्रिता ये पद पल्वम प्लवम
महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदं परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो क्या बोल रहे हैं, जैसा कि प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इस महासागर को पार करने के लिए एक बड़ी मजबूत नाव की आवश्यकता है। तो वो नाव कौन सी है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नाव पे अगर कोई सवार हो जाए तो क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं दृश्य जगत के आश्रय, ये पूरी सृष्टि के जो आश्रय हैं, और मुर नामक राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है, उनके लिए भव सागर, महासागर कैसा हो जाएगा? बछड़े के खुर में जितना जल होता है उतना बन जाएगा। अभी महासागर को पार करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन बछड़े के खुर में जितना पानी आए उसको पार कर पाना कठिन है कि आसान है? कौन बताएंगे? बछड़े के खुर में पानी को एकदम जंप मार के बच्चा भी पार कर जाए, बच्चा भी उसको क्रॉस कर जाए। तो इतने बड़े महासागर को पार करने के लिए बड़ी मजबूत नाव की आवश्यकता है। और श्रीमद् भागवतम वर्णन कर रही है कि मुर नामक राक्षस के शत्रु भगवान मुरारी के चरण कमलों की अगर कोई शरण ग्रहण कर ले तो ये महासागर एक गाय के बछड़े के खुर में जितना पानी आता है उतना बन जाएगा, और उसको पार करना कोई कठिन बात नहीं है। तो कई बार लोग प्रश्न करें कि भाई नाव है भगवान के चरण, और भगवान के नाव चरण है, अगर कोई भगवान के नाव रूपी चरणों रूपी नाव पे कोई सवार हो जाए तो भगवान भवसागर पार करवाते हैं। तो नाव एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगी, तो जब एक किनारा छोड़ेगी तो वहां पे जो लोग हैं वो तब तक वेट करते रहेंगे? नहीं, भगवान के चरण कमलों में सवार होने से क्या होता है? भवसागर ही छोटा हो जाता है, उसको पार करना आसान हो जाता है। इसलिए नाव कहीं नहीं जाएगी, नाव वहीं है सबके लिए, हम सबके लिए नाव खड़ी है, बस हमें नाव में सवार होना है। जैसे ही सवार होंगे तो क्या होगा? जल ही, भवसागर ही छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा? एक गाय के बछड़े के खुर के अंदर जितना पानी आएगा। कई बार बारिश होती है, कीचड़ में गाय का बछड़ा जब खेलता है तो उसके पाँव के छोटे छोटे निशान बन जाते हैं। उस निशान में कितना पानी आएगा? चुल्लू भर पानी आएगा। तो उस पानी को पार करना कितना आसान है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों रूपी नाव में सवार हो जाएंगे तो ये भव सागर इतना छोटा हो जाएगा कि हम इसे कैसे भी क्रॉस कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी समझाए आपको पैरा नंबर 11 में समझाए। ये श्लोक सब लोग नोट कर लीजिए, 10, 14, 58। ये श्लोक कल अगली क्लास में सबको याद होना चाहिए। समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत पद पुण्य रशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स परम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ये श्लोक याद करिए, इसका मीनिंग याद करिएगा, और इस बात को बार बार स्मरण करिए। जब हम जप करते हैं इस बात को स्मरण करिए कि मेरे को भगवान के चरण कमल रूपी नाव पे चढ़ना है। अगर मैं भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करूंगा तो मैं भव सागर पार कर जाऊंगा। मैं इस भव सागर में फंस गया हूँ। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। अन्य अन्य जगहों पे अनेकों बार इस बात का वर्णन आया है कि भगवान आप अब मुझे अपने चरणों के धूलि का कण बना लीजिए। धूलि भी मत बनाइए, धूलि का कण बना लीजिए। कई बार भगवान चलते हैं वृंदावन में तो मिट्टी पे पैर लगते हैं तो पूरा पैर मिट्टी में लिप्त हो जाता है, तो उस धूलि का कोई एक छोटा सा कण बना लीजिए। इतनी तक महान महान भक्त इवन चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों का स्मरण हमें करना है। श्रीमद् भागवतम के कल के श्लोक में मैं पढ़ रहा था, कह रहे हैं कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, ये दूषण, भौतिक इच्छाओं को दूषण कहा गया, प्रदूषण कहा गया, ये सब खत्म हो जाएगा जब हम भगवान के चरण कमलों का स्मरण करेंगे। तो प्रभुपाद जी आगे फिर समझाते हैं पैरा नंबर 12 में। क्या समझाते हैं आइए सुनते हैं। कह रहे हैं कि भौतिक जगत में हम फंसे इसलिए क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे थे। हम इंद्रिय तृप्ति के कारण फंस गए, और ये इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छाएं हमारे अंदर भौतिक दूषण है। इसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। योग का अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं, योग का अर्थ है जुड़ना। हमारा भगवान के साथ जुड़ने के प्रोसेस को योग कहते हैं, ना कि केवल प्राणायाम और एक्सरसाइजेस करना, इसको योग नहीं कहते। योग का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना। तो कैसे जुड़ना है, कैसा करना चाहिए योग साधक को, तो वो भगवत गीता के श्लोक से प्रभुपाद समझाते हैं कैसा करना चाहिए। अविचलित
दृढ़ता होनी चाहिए। पहले तो ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया। हम जब जप करते हैं या भक्ति का प्रोसेस करते हैं तो हमें ये नहीं करना आज किया कल नहीं किया, हमें रेगुलर करना है, दृढ़ता के साथ करना है। दृढ़ता के साथ मतलब कभी ऐसा नहीं सोचना अरे यार कब खत्म होगा, ये प्रोसेस तो बड़ा बोरिंग है, जल्दी हो जाए, नहीं, हमें प्रोसेस को पूरे दृढ़ता के साथ विश्वास के साथ पालन करना है। भौतिक इच्छाओं का त्याग करना है, मन का संयम करना है, मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करना है। मन भागेगा और भागते हुए मन को खींच के लाना है, खींच के लाना है, आत्मा में स्थिर करना है। बार बार इस बात को स्मरण करना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार से अपने मन को खींच खींच के वापस लाना है, क्योंकि जब हम जप करेंगे या आध्यात्मिक क्रियाएं करेंगे तो हमारा मन भागेगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, मन को कृष्ण भावना की ओर खींचो। पैरा नंबर 13 में कह रहे शुरू में कठिन होगा लेकिन प्रयास द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। ये पैराग्राफ नंबर 13 में प्रभुपाद समझा रहे हैं, कह रहे जरूर मन भागेगा। क्योंकि क्यों भागेगा, क्योंकि कई जन्मों से इसको भागने की आदत पड़ चुकी है, इसको आदत है संसार के सुखों में भागने की। हमें थोड़ा सा टेम्पटेशन मिलेगा हम भाग जाएंगे, हमें थोड़ा सा कोई दिखेगा अरे तो हम जब छोड़ देंगे। कई बार हम जब करते हैं तो बातें करने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं। ये सब मन की प्रवृत्तियां हैं, इस संसार में हम ये काम करते रहे हैं कई जन्मों से, भगवान की भक्ति छोड़ के यही सब करते रहे हम, इसलिए मन वैसा आदी हो चुका है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको खींचना पड़ेगा बार बार, अरे नहीं करना मुझे, ऐसा नहीं करना, मुझे वापस मन को भगवान के सेवा में लगाना है, मन को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अगले पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 14, कि मन का स्वभाव ही है भागना और इसको योग प्रक्रिया द्वारा प्रशिक्षित करना होगा। कैसे प्रशिक्षित करना होगा, तो जब हम योग करते हैं, यहाँ पे योग करने की बात को भक्ति योग समझिए, उसमें कुछ यम होंगे कुछ नियम होंगे, मतलब कुछ चीजें हमें छोड़नी होंगी और कुछ चीजें हमें पालन करनी होंगी। मन को इतना प्रशिक्षित करना है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग, कितना मन को ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है कि इसको श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी चिंतन ना हो, इतना बनाना है मन को। मन की ट्रेनिंग कितने लेवल तक की करनी है, जैसे कोई फौज में जाए और उसको हम बोलेंगे इसकी ट्रेनिंग कर होगी, तो किस लेवल तक ट्रेनिंग करते हैं, हाईएस्ट लेवल क्या है हमारे मन की ट्रेनिंग का, कि इसको भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ और सूझे ही ना, कोई संसार की बात ना सूझे, कुछ ना सूझे, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो। इस लेवल तक हमें ट्रेनिंग करनी है मन की। तो यम नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। मन अगर भागेगा तो उसे खींच खींच के लाना पड़ेगा वापस। और क्या करना पड़ेगा, आप लोग पैराग्राफ नंबर 13 में 14 में पढ़िएगा इस बात को। इसमें भगवत गीता का एक श्लोक भी बताया है, प्रशांत मनसा ही येन योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्पशम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही सर्वोच्च सुख प्राप्त करता है। यानी कि सच्चा सुख और अल्टीमेट सुख कहाँ पे है, भगवान के, जब हमारा मन भगवान में स्थिर हो जाएगा, यही वो सुख है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं। ऐसा आप हमें नहीं मिलेगा, अगर हम भगवान को छोड़ के सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। इसलिए पैराग्राफ नंबर 15 में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मन कैसा है, अनियंत्रित घोड़े के जैसा है। अनियंत्रित घोड़ा है, भागेगा इधर उधर, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप करने से, मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने से ये अनियंत्रित घोड़ा काबू में आ जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन को ऐसे ढालना पड़ेगा कि हमारे मन में अधिक अधिक भगवान श्री कृष्ण हो, हमारा मन सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहे, कुछ ना कुछ कार्य करते रहे हम भगवान की सेवा में। अदरवाइज नहीं तो हम इस संसार में अनियंत्रित घोड़ा हमें इधर उधर ले जाएगा। आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो लोग सिंसियरली पालन करेंगे प्रोसेस को, भगवान सबके सुहृद हैं, सबके सच्चे मित्र हैं, भगवान मदद करेंगे। हम अपने अपने शक्ति से हो सकता है ना कर पाए, लेकिन जब भगवान हमारी मदद करेंगे तो हमारा कार्य अवश्य सफल होगा। हम आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करेंगे, हम भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी वृक्ष के फलों को खा रहा है और दूसरा पक्षी वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये मेरी ओर देखेगा। उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम इस संसार के सुखों से मुंह मोड़ के भगवान की ओर मुड़ेंगे। और भगवान वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमने भगवान की ओर अपना मुख मोड़ा, भगवान हमारी हर मदद करेंगे अपने पास लाने के लिए। श्रीमद् भागवतम में ये बात वर्णन आती है कि जो कभी
किसी के हृदय में ये बात आ जाए कि मुझे भगवान का विषय में सुनना है, केवल इतनी बात आने से तुरंत भगवान उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। तो हमारे को तो प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि हम हफ्ते में, हर महीने, अब हर हफ्ते 2 दिन क्लास करेंगे प्रभुपाद जी की, तो हमें तो सुनने का इतना मौका मिलेगा, तो हम क्यों ना ऐसी आशा रखें कि भगवान भी हमारे हृदय में आए। तो इस प्रकार से ये 16 पैराग्राफ्स का चैप्टर को मैंने आप लोगों को ब्रीफ में समझा दिया। मैं आपको इसकी पीपीटी भी शेयर करूंगा, ऑडियो भी शेयर करूंगा, वीडियो भी शेयर करूंगा, आप इसे बार बार सुनिए। इस पहले चैप्टर को अगले हफ्ते की क्लास में आने से पहले कंप्लीट करके आइएगा। जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, ये पूरी बुक हो जाएगी, तब आपका एग्जाम भी होगा। तो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको बड़े ध्यान से, एक पूरा चैप्टर आपको अगले मंगलवार तक आपको पूरा चैप्टर पढ़ के आना है। हरे कृष्णा। अभी 5 मिनट हमारे पास हैं, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। आज आपको व्हाट्सएप में मैं पोल में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 2 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको करने हैं। और अभी तो आप लोग जिसको जो जानना है, यस, सौम्या सखी माता जी रांची से, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, जी। आत्मा का एक आकार होता है, जी ठीक है, उसके ऊपर अ, वस्त्र की तरह हम लोग का ये शरीर मिला है। जी। तो 84 लाख जोनियां है, हम्म। तो क्या इतना आत्मा के आकार होता है कि क्या? ये थोड़ा डाउट है। पॉइंट ये है कि इसको एक बार मैंने भी पूछा था कि क्या आत्मा के सीमित आकार हैं या क्या है, तो 84 लाख योनियां जो हम बात करते हैं वो ये भौतिक जगत में अन्य अन्य प्रकार के वस्त्रों की बात है। आप एक चीज समझिए, जब हम एक खिलौना लेते हैं तो खिलौना में सेल डालते हैं, और सेल की पावर पूरे शरीर में व्याप्त रहती, पूरे खिलौने में व्याप्त रहती है, और हर एक्टिविटी होती है। हम पूरे खिलौने में उस सेल से एनर्जी जो है व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हम एज ए सोल इस शरीर में उपस्थित हैं, और सोल की जो चेतना, जो शक्ति है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। और सोल का जो देखने का जो सोल की इंद्रियां हैं, इसीलिए हम देख सकते हैं 84 लाख योनियों में भी आंख, नाक, कान है। अब जैसे हम बोले कि कुत्ता है, तो क्या आत्मा कुत्ते जैसी है? ये हम नहीं कह सकते कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, लेकिन आत्मा की इंद्रियां हैं। हम ये ना कहें कि हम जो देखते हैं वैसा ही आत्मा होगा। इसलिए श्री उपदेश ईशोपनिषद में एक बात वर्णन आती है कि भगवान का शरीर है, लेकिन उनके शरीर में नस नाड़ियां नहीं है, रक्त वहनियां नहीं है। तो फिर वहां पे आचार्य समझाते हैं कि जब रक्त वहनियां नहीं है तो फिर शरीर होने की बात क्यों कही गई? इसका अर्थ ये है कि शरीर भौतिक जैसा नहीं है, दिव्य शरीर है। उसी प्रकार आत्मा भी भौतिक नहीं होगी, आत्मा का भी दिव्य स्वरूप होगा, लेकिन उस स्वरूप में इंद्रियां अवश्य होंगी। तो जब हम इस संसार में आ जाते हैं तो हम कर्मों के हिसाब से हमारे को शरीर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि इंद्रियां हैं इसीलिए शरीर को भी इंद्रियां प्रदान की जाती हैं, ताकि हम अपने सुख भोग की कामनाओं को पूरा कर सकें। तो शरीर तो केवल एक आवरण मात्र है, शरीर केवल आवरण मात्र है। इससे ये नहीं समझना कि 84 लाख प्रकार की आत्माएं हैं, नहीं। आत्माएं, आत्मा के स्वरूप कई हो सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में क्या स्वरूप है हमारा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन जब हम भक्ति करते 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 भाव स्तर पर पहुंचेंगे, तब हमें अपने स्वरूप की झलक नजर आएगी कि मैं भगवान का क्या हूँ, भगवान के साथ मेरा क्या रिलेशन है। ये तब की बात है, लेकिन अभी के लिए तो हमें इतना समझना है कि आत्मा की दिव्य इंद्रियां हैं, आत्मा की भौतिक इंद्रियां नहीं है, भौतिक रूप नहीं है, आत्मा का दिव्य रूप है। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। और किसी का कुछ प्रश्न या टीका टिप्पणी कुछ ऐड भी कर सकते हैं। आप लोग कहीं से कुछ सुने हैं तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलूंगा। मैं जितना जानता हूँ या जितना पढ़ा उतना बता पाऊंगा। किसी को और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पिछले सत्र में एक प्रश्न पूछा गया था जो कि मैं बताना चाहूंगा। पूछा था कि भाई हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ये सब क्या व्यर्थ हो जाएगा? नहीं, व्यर्थ नहीं है, उसका सही यूटिलाइजेशन करना है हमें। ऐसा नहीं कि सभी लोग सब विरक्त हो जाएंगे, विरक्त नहीं हो गए। जब हम भगवत गीता कोर्स शुरू करेंगे तब हम आपको 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में बताएंगे, एक है कर्म भोग और एक है कर्म योग। कर्म भोग नहीं करना हमें, हमें कर्म योग करना है। तो कैसे होता है?
तो हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान को, उसके फल को अर्पण करना इत्यादि इत्यादि, ये सब प्रोसेसेस हैं जिससे हम कर्म करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे रुकेंगे, आप लोग पूरा चैप्टर पढ़िएगा, फिर हम अगले मंगलवार दूसरा चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तब तक हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।